डॉक्टर साहब एक बार किसी स्कूल में या कोई उसमें गए, हॉस्टल में, विद्यालय में, तो वहाँ जैनी बच्चे थे, पढ़ते थे। तो दादा बैठे, तो दादा बोले तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो बोले साहब 6 ढाला पढ़ा है। तो दादा ने पूछा 6 ढाला में किसकी कथा है? बोले साहब जीव की कथा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा जीव कौन है? बोले साहब बड़ा दुखी आदमी है ये जीव ये 4 गति में घूमता है और मिथ्या दर्शन के कारण घूमता है। अच्छा, उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोले साहब हम तो यहाँ पढ़ते हैं दादा बड़े अच्छे सुनाते थे, मुझे तो बराबर प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन बड़ा दादा ने कहा कि अरे भैया ये तुम्हारी कहानी है, तुम जीव हो। समझ आया? बोले हम कहाँ जीव हैं? तो ऐसे अपन शास्त्रों से सीख तो जाते हैं कि जीव है और दुखी है और परेशान है और सावे, लेकिन ऐसा नहीं लगता ये मेरे से कहा जा रहा है, ये मैं ही कर रहा हूँ ये गलती। अजय जब मैं कह रहा हूँ ये दोष ही तो बताते हैं रोज कि तुम पूजा पाठ में एकत्व करते हो, ये करता है जीव, उसमें धर्म मानता है, तो कहता हाँ जीव मानता है, हमें क्या लेना देना भाई, हमें तो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं तो विवेक कुमार हूँ। अब अगर ये कहूँ रमेश जी तो सुनता चाहिए बात मेरे से, करें आप मिथ्या दृष्टि हो। अच्छा मैं मिथ्या दृष्टि हूँ? और अभी तक कह रहे थे जीव मिथ्या दृष्टि है, जीव मिथ्या दृष्टि, तो कहना हाँ होगा जीव मिथ्या दृष्टि। ऐसा परायापन है। तो इसलिए देखो अपने सामने कितने लोग मर जाते कि नहीं मर जाते, उनकी अपन अर्थी जाते देखते हैं, और उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 5 मिनट पहले उसको चलते फिरते देख रहे थे। और कम से कम जो बड़े बड़े लोग मरते हैं, आम आदमी का तो इतना पता नहीं चलता। जैसे भी वो मरा अजित पवार, तो उसके अभी मरने के 15 मिनट के पहले की वीडियो है, 2 घंटे पहले की सभा की वीडियो है ना। तो आपके सामने ये जीव था और यहाँ पर ये सब एकत्व कर रहा था, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, ये बनूंगा वो बनूंगा, मोदी की पोल खोल दूंगा, समझ में कर रहा था ना। वही सब भाव दशाएं चल रही थी ना उसकी, जो अभी हमारी चल रही हैं संसार की। और 15 मिनट बाद क्या हुआ? पर चक्के उड़ गए, बॉडी खोजना मुश्किल पड़ गई कि कौन सी बॉडी है इसमें से, पता है आपको? वो घड़ी से पता चला कि यही बॉडी होगी, जिसकी पहचान ऐसी खो गई कि घड़ी से पहचानना पड़ रहा। और उस शरीर के लिए कितना मरता था, उस संयोग के लिए कितना करता था, और कितना अहंकार, मैं सीएम बन जाता। ये चाचा के चक्कर में रह गया मैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और महाराज देखो उसकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का ऑफर कर दिया ना, देखो राजी हो जाता है जी। देखो अभी अपने पति के लिए रो रही थी, अरे रे 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 रे, देखो कैसा संसार, कितना भयानक है संसार है। अरे यहाँ कौन किसको को पत्नी पति को मरवा दे, क्या पत्नी पति को मरवा दे, पति पत्नी को मरवा दे, भाई भाई को मरवा दे, चाचा भतीजे को मरवा दे, बाप बेटे को मरवा दे, बेटा बाप को मरवा दे। ये जगत का स्वरूप है। अब कुछ भी हो, हम तो कहते अरे एक थोड़ी मरे यार, ऐसे हजारों मर गए, रोज ही मर रहे हैं। अब किसकी साजिश और किसका क्या? तो भी आचार्य कहते ये चेतता नहीं। कौन? जीव। कौन नहीं चेतता? जीव नहीं चेतता, हम तो चेते हुए हैं। देखो एक आदमी के पास बहुत सारी भेड़ें थी, समझ में आया कि नहीं आया? और वो रोज एक भेड़ को मार के खा जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो भी भेड़ मरती थी, लेकिन भेड़ें भागती नहीं थी उसके यहाँ से, और वो भेड़ों को बांध के भी नहीं रखता था, और रोज एक भेड़ पकड़ के मार देता था। तो एक आदमी आया, उसने कहा यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है, तुमने भेड़ों को ऐसा कौन सा मंत्र दे रखा है कि तुम एक भेड़ पकड़ के मार डालते हो और वे बाकी की भेड़ें फिर भी चरती रहती है, बैठी रहती है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि हम भी कटेंगे। तुमने ऐसा क्या सिखा रखा?
तो बोले उसने क्या सिखा रखा? उसने कहा मैंने इनको एक मंत्र दे रखा, हर भेड़ के कान में बोल रखा कि तुम भेड़ नहीं हो। क्या बोल रखा? बाकी सब तुम नहीं हो। तो वो कहता है मैं भेड़ ही नहीं हूं तो मैं क्यों कटूंगा? ऐसे में इसलिए अपना सब देखता रहता है, मस्त रहता है। ऐसे एक मंत्र हमारे अंदर फूंक दिया, समझ में आया कि तुम जीव हो ही नहीं। वो तो जीव की कहानी है ये सब। जीव मरता है, जीव ये होता है, जीव की दशा होती है, दूसरे मरते, तुम नहीं मरोगे, तुम तो ऐसे ही रहोगे। तुम्हारा अहंकार ऐसे ही चलता रहेगा, तुम्हारा अभिमान ऐसे ही चलता रहेगा, लोग तुम ऐसे ही पूछते रहेंगे, तुम ऐसे ही जवान बने रहोगे कि नहीं साहब ये दूसरे, अरे दूसरों का क्या है, होंगे पाप करे होंगे, अब आयु पूरी हो गई होगी, हम क्या करें? ऐसा लगता है इसकी कोई आयु नहीं है, इसकी पूरी होने वाली नहीं है, इसका कोई एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, ये मरने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले साहब गजब हो गया। और बोले तुम भेड़ को बांधते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा दूसरा मंत्र फूंक रखा है। कि कौन सा है दूसरा मंत्र? कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता। समझ में आया? तो वे इस परम स्वतंत्रता के वेदन में भागने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि भागने की कोशिश तो वो करता है जो अपने को बंधन में देखे। ऐसे हमने एक मंत्र और सीख लिया कि आत्मा तो शाश्वत मोक्ष स्वरूप ही है। समझ में आया कि नहीं? आत्मा में मोक्ष बंद होना ही नहीं, सो बिल्कुल निष्फिक्र होके बंधा रहता है। पर्याय में राग देश कसाय चलती रहती है और भ्रम से ये मानता है अरे मैं तो पर्याय हूं नहीं, बंधन तो पर्याय को होते हैं, मैं तो त्रिकाली आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत आत्मा। और मजेदार बात है, ये बात समझाई काय के लिए थी? ये बात इसलिए समझाई थी कि तू उस पर्याय की दृष्टि छोड़कर द्रव्य की दृष्टि करे और आत्मा का अनुभव करे, ताकि वो पर्याय में मलिनता मिटे। आया समझ में कि नहीं? लेकिन इसने तो क्या किया कि पर्याय की मलिनता को ऐसे भिन्न कर लिया, ये तो मेरे में है ही नहीं, और उसी पर दृष्टि उसी पर रखता है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, हम जो ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये जो प्रवचन सुन रहे हैं, तो ये आत्मा की बात समझ रहे हैं, तो ये पर्याय की शुद्धता के लिए ही समझ रहे हैं। हमारी पर्याय में राग देश कसाय मिट जाए, मिथ्यात्व चला जाए, इसलिए तो आत्मा की बात सुन रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये तो आत्मा की बात ऐसे सुनता है जैसे किसी और की सुनता हो, और फिर कोई वही सीख लेता है कि मैं थोड़ी मरूंगा, मेरा थोड़ी कुछ होगा, अरे मैं तो अजर अमर तत्व हूँ। अरे किसको बोल रहा है? अंदर में दृष्टि नहीं है, बोलने के लिए बोलता है। अंदर में तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय है। कई लोगों ने पर्याय में मलिनता मेरे में नहीं, ये कहकर रात दिन पर्याय में लगे रहते हैं और बस ये बोलते पर्याय मेरे में नहीं। तो आचार्य कहते हैं तुझे बात समझ में नहीं आई, ये पर्याय मेरे में नहीं, इसका अर्थ ये था कि तेरी दृष्टि द्रव्य पर आ जानी चाहिए थी। नहीं समझ में आया? जैसे एक माँ पड़ोसी को, अपने बेटे को समझाती है कि ये पड़ोसी का लड़का बढ़िया नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? उसकी गलतियाँ बताती है और कहती वो अपनी कुल और जाति का नहीं है। कुल और जाति का समझ गया? ये कुल और जाति का महत्व क्यों है कि भाई अपनी कुल जाति का होगा तो अपने जैसा आचरण करेगा। वो छोटी जाति का है, कुआचरण को करने वाला है, समझ में आया कि नहीं आया? और अपनी जाति का नहीं है, अपने से भिन्न है। ठीक बता दिया देवेंद्र जी, आपके बेटे ने सुन लिया, ओके पापा, और अगले दिन उसी के गले में हाथ डाल के घूमता है। तो हमने कहा कि भैया तुम्हें हमने कल क्या समझाया था? आपने समझाया था जी हमारी जाति का नहीं है, अपने से भिन्न है, इसमें बहुत दोष है। सो पापा जब अपने से भिन्न नहीं है तो क्या टेंशन, गले में हाथ डाल के घूमो।
आया समझ में कि नहीं? अरे पूरा एक कहानी इसलिए समझाई थी कि तू इसका सत्संग छोड़। ऐसे ही हमने कहा कि आत्मा पंचेंद्रिय के विषय भोग ही नहीं सकता, आत्मा परद्रव्य को भोग ही नहीं सकता, परद्रव्य में से सुख मानता है, परद्रव्य में से सुख आ ही नहीं सकता, आत्मा कभी राग आदि रूप हो ही नहीं सकता। समझ में? ये बात काहे के लिए समझाई थी कि तू ये मान्यता जो बना रखी है कि मैं राग रूप हो गया, कसाय रूप हो गया, शरीर रूप हो गया, क्रिया रूप हो गया, ये मान्यता हट जाए और वो ज्ञायक चैतन्यमय आनंदमय जानना देखना भाव मेरा स्वभाव है, उस पर दृष्टि चली जाए। ये तो इसके लिए समझाई थी। इन भाई साहब ने क्या करा, अच्छा मैं राग रूप होता ही नहीं, वेरी गुड, और परद्रव्य विषय भोग भोगने से कोई बंद होता ही नहीं, क्योंकि मैं विषय भोग भोग ही नहीं सकता। उन्होंने कहा हाँ, आत्मा कमा ही नहीं सकता। उन्होंने कहा वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं? अब भाई साहब दुकान में चौड़े होके और बैठे। हमने कहा भाई साहब थोड़ी दुकान कम चलाओ। पंडित जी आत्मा दुकान चला ही नहीं सकता। आया समझ में कि नहीं? क्या करना? कह रहे भैया ये तुम अपने परिणाम थोड़े सही। अरे परिणाम आत्मा में होते ही नहीं, क्या परिणाम सही करना? अब जब ये गया काम से कि नहीं गया? कितनी परम सत्य बात इसके हाथ में आई थी, लेकिन इस मूर्ख ने उसका भी कैसा दुरुपयोग किया। भैया जिसकी जहाँ दृष्टि होती है वो वहीं से अपनी बात करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अपन कितने ही समझाओ। डॉक्टर साहब बताते हैं कि स्मारक में जब नया स्मारक बना ना, तो स्मारक की छत बहुत बड़ी थी। समझ में? बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो छत बहुत बड़ी। तो बोले हमारे यहाँ जैसा आदमी आता था वैसी बात करता था। छत को देख के कोई बड़ा हॉल देख के आया, कोई बड़ा सेठिया, तो बोले साहब इसमें तो कम से कम 200 सिलाई मशीन लग सकती है। समझ में? पर कोई छत पे कह रहा मिर्ची का व्यापारी, इस पे तो भाई साहब कम से कम जो है 2 टन मिर्ची सूख सकती है। अब बोल, तो जहाँ जिसकी दृष्टि है उसको वैसे ही दिखता है। ऐसे हमें रुचि तो विषय भोगों की है, रुचि तो संसार की है, और बैठ गए आत्मा की बात सुनने। तो जब ये सुनाया कि आत्मा परद्रव्य को छूता ही नहीं, आत्मा परद्रव्य को कुछ, उनने कहा वेरी गुड, अभी तक यही सल लगी थी कि करते हैं यार पाप बाप लगेगा, अब ये भी टेंशन फ्री हो गई। सो अब और शांति से करता है। ऐसा तो कहाँ जाएगा, 4 गति में घूमेगा। इसलिए जीवों की पात्रता समझना बहुत जरूरी रहती है कि तेरी संसार से अरुचि है भी कि नहीं, तेरे को संसार में दुख लगा भी है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ समय सार उन्हीं लोगों के सुनने की चीज़ है जिन्हें वास्तव में संसार से अरुचि हुई हो, जिन्हें संसार से दुख लगा हो। समझ में? जिन्हें संसार की गहरी रुचि पड़ी है, जिसे संसार का रस बहुत पड़ा है, तो वो समय सार पढ़ के छल ग्रहण करेगा ही करेगा। क्योंकि समय सार कहेगा आत्मा में बंध मोक्ष होता ही नहीं, आत्मा कभी बना ही नहीं। समझ में? आत्मा पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगता ही नहीं, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु है। तो बस वो कहेगा बहुत अच्छा। उसकी रुचि काय की है? भोगों की, संयोगों की। और तुमने ये पढ़ा दिया तो वो कहता बहुत अच्छा है। समझ में? इसलिए समय सार पढ़ के कई जीव स्वच्छंदी हो जाते हैं। वो स्वच्छंदी किस अर्थ में हो जाते हैं? उस अर्थ में नहीं, उस अर्थ में कि पहले तो थोड़ा सा भय खाते थे वे, अब बिल्कुल भय है नहीं, अब बिल्कुल शांति से अपने संसार में लगे रहते हैं और आत्मा की बात क्षयोपम ज्ञान में याद कर लेते हैं। और करना धरना कुछ है नहीं। आया समझ में? एक करना धरना का अर्थ उल्टा मत पकड़ लेना। ना हमें करने धरने का पूजा पाठ भक्ति ये नहीं है रे भाई। करना धरना ये अर्थ नहीं है। रमेश जी समझ में आ रहा? कई लोग सोचते आज तो पंडित जी ने सही लिया, हम तो पहले ही कहते हैं करना धरना तो बहुत, तो करने धरने का अर्थ वो क्रिया कांड लेता है। ये नहीं है करने धरने का अर्थ है कि कुछ करता धरता नहीं, माने तत्व विचार नहीं करता, भेद विज्ञान नहीं करता, जागृत नहीं होता। तुझे द्रव्य और आत्म पर्याय और द्रव्य का जो भेद ज्ञान बताया
कि द्रव्य से पर्याय भिन्न है, राग देश आत्मा में नहीं जाते, आत्मा से भिन्न है, तो ऐसा अनुभव नहीं करता और बातें बनाता है और घर चला जाता है और उन बातों को बना के राग आदि के पोषण में लगा रहता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान आदि पोषण करता है, स्टेज पे जाना चाहता है, पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है, पंच कल्याणकों में पूजना चाहता है, वहाँ स्टेज चाहता है, माला पहनना चाहता है, तो किसी ने कहा कि भैया ये कसाय भाव है, ये आत्मा में नहीं है, इनको भेद अनुभव करो। कहता हाँ वो तो भेद है ही, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ माला पहनाओ। आत्मा कौन सा माला पहनता है? तो वो रस माला पहनने पड़ा है, रस वहीं पड़ा है और बात सीख गया। सो और एक तो क्या हुआ, करेला और नीम चढ़ा। एक तो पहले ही मान्यता विपरीत थी और तूने शास्त्रों से और छल ग्रहण कर लिया, सो अपनी मान्यता और खतरनाक कर ली। खतरनाक क्यों कर ली कि अब किसी की समझेगा भी नहीं। अब कोई समझाएगा तो कहेगा तुम हमें समझा रहे, क्या समझते हो आप? हमने समय सार 6 दफे पढ़ा है। जैसे जो कई महाराज होते ना जो एकदम लड़ाई झगड़ा पे उतारू रहते हैं, उनसे कुछ कहो कि महाराज तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है, तुम्हें समता भाव रखना चाहिए। कैसा? तू हमें समझाएगा, तू हमें पढ़ाएगा? है घर गृहस्थी में रहता है, शादी विवाह करके रहता है और तू हमें समझाएगा? है तू क्या समझा? देखो क्या हुआ, करेला और नीम चढ़ा, एकदम मिथ्या दृष्टि था ही और एक क्रिया कांड का जहर चढ़ गया। ये सब जीव संसार में घूमते हैं, ये सब हमारी कहानी है। किसी पर्याय में हम क्रियाकांडी हो गए, किसी पर्याय में स्वच्छंदी हो गए, किसी में भोगों में मर गए, किसी में भोगों का त्याग करके अभिमानी हो गए। समझ में आया? ऐसी अनंत पर्याय बीत गई अपनी। और इस पर्याय में भी क्या हो रहा है कि बस कहानी बोई की बोई है। क्षयोपशम हो गया तो याद हो गई आत्मा की बातें। समझा? रुचि अभी भी संसार की पड़ी हुई है, भोगों की पड़ी हुई है, पैसे की पड़ी हुई है। अभी भी पैसा बहुत सुख का कारण दिख रहा है।